नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। हथेली में सबसे बड़ा जो राजयोग होता है वो आपकी हथेली में बन रहा है। और देखिएगा, जब ये राजयोग बनता है तो यही चीज़ें घटित होती जीवन में, यही चीज़ें आपको मिलती है जो मैं बता रहा हूँ। एक तो देखिएगा, इस राजयोग की पहली पहचान है कि आप 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं, अगर आप उस क्षेत्र में मेहनत करें। अगर 1% आप सरकारी क्षेत्र या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य करना नहीं चाहते हैं या किसी तरह से उस क्षेत्र में नहीं जा पाए हैं, तो ऐसे लोग निश्चित तौर पे व्यापार में जाते हैं फिर, और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं और व्यापार के कारण ही इन लोगों की एक शानदार पहचान बनती है। ये राजयोग बताता है। अब अगर वो सरकारी नौकरी में जाते हैं या आपकी उम्र है, आप कोशिश कर रहे हैं और ये राजयोग बन रहा है, तो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में जिस फील्ड में जाते ही आपको सुटेबल अवस्था हासिल होगी, आप अच्छी तरक्की पाएंगे और बड़ी कामयाबी को हासिल करेंगे। तो ये राजयोग कुछ क्षेत्रों को बताता है जो बहुत अच्छे क्षेत्र हैं। आपको उनकी तरफ जाना चाहिए, उनकी तरफ ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, अपना फोकस रखना चाहिए। देखिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे आपका बृहस्पति शानदार है, और जब बृहस्पति इस प्रकार से शानदार हो और बुधादित्य राजयोग जो हथेली का सबसे बड़ा राजयोग होता है, इससे बड़ा कोई राजयोग ही नहीं होता है। और ये राजयोग एक्यूरेट फल देने वाला होता है, 0.1% भी किंतु परंतु नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, आप खुल के देख लीजिएगा। अगर आपकी हथेली में ये बन रहा है तो निश्चित ही आप राजा के समान अपना जीवन जीने वाले हैं। आप चमकदार जीवन, ग्लैमर्स वाला जीवन, चकाचौंध वाला जीवन और दौलत और प्रतिष्ठा वाला जीवन जीने वाले हैं, ये संकेत करता है ये राजयोग। ठीक है ना। अब किन क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वो वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में आप ज़्यादा सुटेबल रहेंगे, आपको अच्छी तरक्की मिलेगी और बहुत बड़ी कामयाबी आपको हासिल होगी। ये स्थितियों को बताता है। अब इस हथेली में जो राजयोग बन रहा है वो राजयोग व्यापार वाला राजयोग बन रहा है, माने बहुत अच्छे व्यापारी आप जीवन में हैं। अभी थोड़ा समय अलग चल रहा है, कुछ समय तक के लिए मैं उसके लिए उपाय दूंगा। आप जो काम कर रहे हैं वही करते रहिएगा, उसी काम में आप अच्छी खासी सफलता पाएंगे, एक शानदार पहचान बनाएंगे और इसके कारण आपको जाना भी जाएगा और जानते भी हैं लोग, और इसके कारण आप अपने जीवन काल में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा भी कमाने वाले हैं और बड़ी दौलत भी आपको हासिल होने वाली है, दौलतमंद इंसान भी बनने वाले हैं। कुछ उपाय दूंगा, वो कारण बताऊंगा, जिससे कुछ समय के लिए हल्की फुल्की उतार चढ़ाव और स्थिरता और संघर्ष की स्थिति आ रही है। ठीक है ना, लेकिन बहुत जल्दी ये समाप्त होने वाला है। अब राजयोग हथेली में इतना बड़ा राजयोग है, कैसे देखें? अपने हाथों को सरल तरीके से देखिएगा, बहुत सरल तरीके से देखिएगा। यहाँ पे ये राजयोग कैसे बन रहा है। बुधादित्य, तो पहले बुध को लेते हैं, ये बुध का क्षेत्र है। ठीक है ना। इसमें जो उंगली है आप देखेंगे पूरी तरह से इसका झुकाव नेचुरल तरीके से
आपने किसी मेडिकल से नहीं करवाया, ये डॉक्टरों से नहीं करवाया, ये नेचुरल है। किसकी तरफ झुक रहा है? आपकी रिंग फिंगर की तरफ, मानी आपकी आदित्य पर्वत की तरफ, सूर्य पर्वत की तरफ। ये जब सूर्य पर्वत की तरफ, इस उंगली की तरफ झुकता है ना, तो व्यक्ति के अंदर धन कमाने की ललक को पैदा करता है। जीवन के अंतिम समय तक व्यक्ति के अंदर अच्छे खासे धन कमाने की ललक होती है और उसका ज़बरदस्त फायदा दौलत का व्यक्ति को मिलता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके पहले पौरवे तक पहुँच रही है। ये बड़ी उत्कृष्ट मानी जाती है, बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में उत्कृष्ट व्यापारी बनता है। अगर नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी नौकरी हो, ये व्यक्ति अधिकारी लेवल का व्यक्ति रहता है, क्योंकि राजयोग रहता है ना, तो अधिकारी लेवल का व्यक्ति रहता है। जीवन में हमेशा कुछ भी करे, ये चाहे व्यापार करे चाहे नौकरी करे, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहता है, उच्च वर्ग का ये व्यक्ति होता है और जीवन में श्रेष्ठ और सफलता की प्राप्ति करता है। दो कारणों से बुद्धि के गुण आ जाते हैं। कौन से दो कारण हैं? एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पर ये व्यक्ति बड़ी सफलता प्राप्त करता है। वाणी की ताकत, समझने की ताकत, बोलने की ताकत। अब दूसरा, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण ऐसे लोगों के अंदर बहुत श्रेष्ठ मात्रा में होते हैं और उसके बदौलत इन लोगों को सफलता बहुत अच्छी मिलती है। अब दूसरा देखिएगा, यहाँ पे जब इस प्रकार की लकीरें हों जैसे आपकी हथेली में है, तो व्यक्ति के अंदर सेवा भाव होता है। बिजनेस के बहुत अच्छा माइंड होता है व्यक्ति के अंदर, गुण बहुत अच्छे होते हैं और जीवन के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा अपने पास होता है। किसी के ऊपर व्यक्ति डिपेंड नहीं रहता। बहुत शानदार फ्यूचर व्यक्ति का होता है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका रहेगा। अब आपका बुध का पर्वत भी क्या है? कहीं ना कहीं जो है सुंदर है, विकसित अवस्था में है। तो हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। अगर आप योजना बनाकर चलें तो आपको इसका ज़्यादा फायदा होगा और जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे उसे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे बल्कि पूरा अवश्य करेंगे, ऐसी स्थिति आ रही है। आप अपनी हथेली को देखें तो आपकी हथेली में जो बुध का पर्वत है वो बहुत अच्छी स्थिति में है। इसका मतलब है आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होने वाले हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है आप अच्छी तरह से जानते हैं और व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की भी प्राप्ति आपको होगी। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। ठीक, एक कमी यहाँ पे है, तिल आ गया है और तिल का आपके बिजनेस पे प्रभाव करता है। ये सब कुछ होते हुए भी व्यापार को मध्यम स्थिति में ले जाता है और स्थिरता की स्थिति लाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वीडियो में ही उपाय दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा उपाय नहीं करना। आपका बुध बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो बहुत बड़ी उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। हिडन वाला उपाय नहीं करना है, सरल। खाने में हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेवन करना है। सुबह स्नान करने के बाद कभी कभी, खासकर बुधवार को अगर कर सके तो जिसको हम कहते हैं कि अपना ब्रश करने के बाद, दांतोन करने के बाद 2 पत्ती तुलसी का सेवन करना है खाली पेट, ठीक है ना। और प्रत्येक दिन स्नान करने के बाद चंदन का एक परफ्यूम आता है, चंदन वाला परफ्यूम, वो इत्र नहीं। अगर आपको जो है एलर्जी नहीं है परफ्यूम से तो आपको प्रत्येक दिन थोड़ा सा परफ्यूम अपने शरीर पे लगाना है। और आपकी इष्ट है भगवान विष्णु द्वारिकाधीश, उनकी बड़ी कृपा आप पे है। चाहे उनकी पूजा करें आप या हनुमान जी की पूजा करें, दोनों में से जो आपको ठीक लगे उनकी आप विशेष आराधना डेली करें, तो आपका बुध
ये तिल बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं देगा और जीवन में शानदार स्थितियों को लाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये है सूर्य का क्षेत्र, ठीक। इसकी उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ यहाँ पर। तो जब ये मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है तो व्यक्ति के अंदर नेचुरल तरीके से यश पाने की चाह रहती, माने प्रसिद्धि पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह बनी रहती है और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, फैलाव हो जाए, ऐसी इच्छाएं जबरदस्त रूप में रहती हैं और आपकी भी हैं। और जब बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो, ये मिडिल फिंगर से छोटी हो, तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की ताकत ज़्यादा रहती है, जोखिम उठाने की ताकत ज़्यादा रहती है और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर उठने की, संभलने की ताकत भी रहती है, जिसे हम कहते हैं हिम्मती स्वभाव, ठीक। अब यहाँ पे आदित्य वाला भाग देखें वर्तमान में तो बहुत ज़्यादा रेखाओं का जाल बन रहा है, सूर्य दूषित हो रखा है। अब जब भी सूर्य दूषित होता है तो नेगेटिव परिणाम देता है। आपका सूर्य यहाँ पे खराब दिखाई दे रहा है, थोड़ा नेगेटिव अवस्था में दिखाई दे रहा है, तो नेगेटिव प्रभाव देता है। क्या प्रभाव पड़ते हैं? निश्चित यही प्रभाव पड़ते हैं जो मैं बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जितना प्रयास आप करते हैं, आपको उन प्रयासों में पूरी सफलता नहीं मिल पाती है। जितना मेहनत आप करते हैं, जितना परिश्रम आप करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, जो क्रेडिट मिलना चाहिए, उसमें कमी आती है, ये पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप व्यापार कर रहे हो तो व्यापार में वो उस प्रकार का विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, आप वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाते हैं जिसके लिए आपने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार कर रहे हैं और आर्थिक स्थिति डगमगाने बैठ जाती है, संशय पैदा करती है। और ऐसे में अगर आप लोग नौकरी कर रहे हैं तो आपको वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो, मानी एक सहजता से, एक सरलता से ऐसी स्थिति में रास्ता नहीं मिल पाता है और उसका जो प्रभाव है जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। कहीं ना कहीं जो आपका शारीरिक स्वास्थ्य है, जो आपकी जीवन की वास्तविक खुशहाली है, जो जीवन का उत्साह होना चाहिए, जीवन की ऊर्जा होनी चाहिए, ये चीज़ें बिखराव की स्थिति में आने बैठ जाती है, बिखराव की स्थिति में आती हैं और इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। अब देखिएगा सूर्य दूषित होता क्यों है, कमज़ोर होता क्यों है, इसके कमज़ोर होने का लॉजिकल जो वो है, क्या है ये, इसका मतलब है कि देखिएगा, जब आप लंबे समय से आपका रूटीन, ठीक है ना, आपकी दिनचर्या बैलेंस नहीं रहती है, अनबैलेंस रहती है, तो आपके अंदर जो अग्नि तत्व है तो वो अग्नि तत्व कमज़ोर होने बैठ जाता है। वो अग्नि तत्व उस प्रकार से प्रभावित नहीं रहता है और उसके निष्क्रिय होने पर या अनबैलेंस होने पे आपके जीवन में ये चीज़ें घटित होने बैठ जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के जो शारीरिक चक्र हैं उसमें भी अष्ट चक्रों में मेजर सप्त चक्र, 7 चक्र, वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं, जिस कारण आपके जीवन में ये चीज़ें घटित होने बैठ जाती हैं। अगर आप समय पे ध्यान नहीं देते हैं तो धीरे 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 ये आपके जीवन को निष्क्रिय कर लेती है, चाहे करियर के मामले में हो, धन के मामले में हो, चाहे आपका परिवार के मामले में हो, दाम्पत्य जीवन के मामले में हो, आपके स्वास्थ्य के मामले में हो, आपकी प्रतिष्ठा के मामले में हो, आपके पद के मामले में हो, सारी जगहों इन्हीं का प्रभाव पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए?
सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि आपको अपना रूटीन बैलेंस अवस्था में लाना चाहिए, ठीक है ना। और उसके साथ साथ एक दिव्य सूर्य क्रिया होती है, बहुत पावरफुल क्रिया है ये, बहुत शानदार परिणाम देने वाली क्रिया है ये, बहुत सरल है भी है, लेकिन इसमें समय का विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ये क्रिया एक निश्चित समय पे निश्चित प्रक्रिया के द्वारा की जाती है। वो मैं ऑडियो के माध्यम से बहुत शानदार तरीके से दे रहा हूँ, ज़रूर करिएगा और कम से कम 4 से 6 महीने तक करते रहिएगा। उसके बाद आपके जीवन में निश्चित ही सूर्य के बहुत शानदार परिणाम आने बैठ जाएंगे। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होने बैठ जाएगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपके जीवन की खुशहाली हो, आपके जीवन का उत्साह हो, उसकी ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ बनी रहेंगी। अब देखिएगा यहाँ पे वास्तव में जो बुद्धादित्य राजयोग है वो कैसे बन रहा है। अब इसमें कमियां क्या है ये मैंने बता दिया है, लेकिन फायदा मिल रहा है। और अभी थोड़ा सा जो परेशानी आ रही है आपको, ये कम से कम 2.5 वर्षों की है। 2.5 वर्षों से ज़्यादा ये परेशानी नहीं जाएगी। 2.5 वर्षों तक आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना है। 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे जो आपका अंगूठा कह रहा है और जो आपकी करियर और धन की रेखा यहाँ पे कह रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये बता रही है कि वैसे तो 56वें वर्ष तक आपको इसका ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी 2.5 वर्षों तक ज़्यादा सावधानी रखनी है। एक तो बहुत जल्दबाजी में बड़ा निर्णय नहीं लेंगे, दूसरा उतावलेपन में बड़ा डिसीजन नहीं लेंगे, तीसरा भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेंगे, चीज़ों का एनालिसिस करेंगे, परखेंगे, तब जाके बड़ा निर्णय लेंगे। अगर आपने जल्दबाजी में, उतावलेपन में, भावनाओं के वशीभूत होकर बड़ा निर्णय ले लिया तो आपके जीवन काल में ये संघर्ष को बढ़ा देगा, धन हानि कराएगा, प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा और व्यवसाय में नुकसान की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। और अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हो तो बड़े ध्यान से चलिएगा। तनाव की स्थिति, संघर्ष की स्थिति और उतार चढ़ाव की स्थिति बहुत ज़बरदस्त रहेगी और खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर जीवन काल में अब धन कमाने की बड़ी स्थिति लेट आ रही है, ज़बरदस्त आ रही है, लेकिन लेट आ रही है। हाँ, आपका बुढ़ापा बहुत शानदार रहने वाला है, ये चीज़ ज़रूर रहेगी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जो है पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना को भी बढ़ा रहा है। तो आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, जरूर करेंगे तो लाभ होगा, ये चीज़ें नहीं घटित होंगी, ठीक है ना। फिर भी 2.5 वर्षों तक थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अब देखिएगा बुद्धादित्य राजयोग बनता कैसे है, ठीक, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। इस हथेली में है इसलिए बोल रहा हूँ। ये उंगली जब किसी भी तरह से इसके पहले पोर तक पहुँचती हो, ये उंगली आपकी जो है इस उंगली से बड़ी हो और इस उंगली से छोटी हो और बृहस्पति का पर्वत जुपिटर का माउंट इस तरह से शानदार स्थिति में हो, तो ये हथेली का सबसे बड़ा राजयोग होता है। ऐसे में 99.9% मामले में व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करता है। अगर इन क्षेत्रों में 1% उसको कार्य न मिला तो ये व्यक्ति फिर जो है व्यापार के क्षेत्र में आता है। और व्यापार के क्षेत्र में क्या बनता है, क्या करता है, ये मैं पूर्व में बता चुका हूँ इसी वीडियो में। तो ये है आपकी हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग। अब आपने पूछा था भविष्य कैसा रहेगा, मैंने बता दिया है 2.5 वर्षों तक थोड़ा सा जीवन में हल्का संघर्ष भी दिखाई दे रहा है और 3 चीज़ों से बच के नहीं चले तो स्थितियां खराब दिखाई दे रही है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद आपका भविष्य शानदार रहने वाला है, बुढ़ापा भी बहुत अच्छा रहेगा।
अब आपने काम के बारे में पूछा, जो आप कर रहे हैं, कुछ और करना चाहिए वही करना चाहिए, आप वही करिएगा। थोड़ा सा 2.5 वर्षों तक संभल के चलेगा, उसके बाद उसी काम में आपको बहुत उन्नति फिर से मिलेगी, आपको वो काम बदलना नहीं है। ठीक है ना। हथेली बहुत शानदार है, हथेली का सबसे बड़ा राजयोग आपकी हथेली में बन रहा है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। ठीक है। हाँ, लेकिन मिडिल फिंगर देखेंगे तो इस तरह से इसकी तरफ झुक रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलने वाली है, और कई बार दौड़ा धोपी का काम भी दिखाई दे रहा है कि रहेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, ये बहुत शानदार है। आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहने वाली हैं, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व आपका रहेगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। स्वयं की मेहनत और स्वयं की परिश्रम से ही जीवन में श्रेष्ठ सफलता पाएंगे। हाँ, थोड़ा प्रारंभिक दौर आपका हल्का फुल्का संघर्षमय रहा है, लेकिन उसी संघर्ष से आपने हर सुख को पाया है और हर सुख का भोग किया है, आगे भी करते जाएंगे, ये स्थिति दिखाई दे रही है। अभी 2.5 वर्षों तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी और थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति भी बनी रहेगी, और 3 चीज़ जो मैंने बताई उससे बच के रहना है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, आपकी हृदय की रेखा बहुत ज़्यादा लकीरों से कट रही है, तो पेट से ऊपर का जो छाती संबंधी रोग है उनसे थोड़ा बच के रहना है 2.5 सालों तक कम से कम। और रिश्तों के मामले में भी आपको थोड़ा सजग रहना है। ठीक है ना। बड़े सही तरीके से हैंडल करने रिश्ते, चाहे वो परिवार का रिश्ता हो, दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, कुटुंब का रिश्ता हो, या आपके जो है सामाजिक रिश्ते हों, या आपके जो है प्रोफेशनल रिश्ते हों, इनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है 2.5 वर्षों तक। यहाँ पे चाहे आपका एसिडिटी है, चाहे गले का कोई प्रॉब्लम है, चाहे इन्फेक्शन वगैरह है, इसकी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। चाहे हृदय संबंधी कोई विकार हो वो भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में योगा वगैरह खूब करें, अपने इष्ट का मजबूत कर लीजिएगा, और खान पान का सही संयम रख के चले तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये रेखा इस तरह से जा रही है और इन दोनों के बीच में देख रही है, तो जाहिर सी बात है देवगुरु बृहस्पति का और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। दोनों ग्रहों का यहाँ पे बलाबल आ रहा है, जो आपको जीवन काल में बड़ा महत्वाकांक्षी बना रहा है, सोच को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्थिति में ले जा रहा है, बहुत आगे बढ़ने की सोच को दिखा रहा है, इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुँचने की दिखाई दे रही है, और इसके लिए इन के इन प्रकारेण जो भी हो सकता है वो करने के लिए भी आप तैयार दिखाई दे रहे हैं। मस्तिष्क रेखा आपकी शानदार है, तो बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, विवेकवान व्यक्तित्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंत में 2 भागों में विभक्त हो रहा है, तो ये बता रहा है कि व्यक्ति कई क्षेत्रों से धन कमाने का प्रयास कर रहा है, और आगे चलकर हो सकता है सफलता की भी प्राप्ति हो। यहाँ पे ये इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, एक रेखा इस प्रकार से यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे परिवार के प्रति समर्पण की भावना आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बहुत केयरफुल व्यक्तित्व बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अध्यात्म में, धर्म में रुचि बढ़ेगी, यात्राओं का लाभ भी होगा, और कहीं ना कहीं आगे चलकर जीवन शानदार रहेगा। ये बता रहा है कि देखिएगा, एक तो आयु बहुत अच्छी रहेगी, सफलता निश्चित ही जीवन में मिलेगी, और व्यवसाय में बड़ी तरक्की इसके कारण मिलेगी। हो सकता है बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में धन कमाएंगे, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखिएगा। आगे चलकर पेट की हल्की फुल्की दिक्कतें भी हो सकती है, इसका ज़रा ध्यान रख के चलिएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, और एक रेखा इस प्रकार से जाती हुई यहाँ पे इस प्रकार से बन रहे हैं। ये मंगल पे त्रिकोण और चतुष्कोण है,
चतुष्कोण होने का मतलब है आपका पराक्रम बहुत शानदार रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव हमेशा बना रहेगा और इसका बहुत अच्छा लाभ होगा। त्रिकोण का मतलब है कहीं ना कहीं अगर भूमि का लाभ हो गया तो ठीक है, नहीं तो आगे चलकर आप अच्छी खासी भूमि खरीद सकते हैं, इसका लाभ हो सकता है, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे चतुष्कोण है, एक तो दयावान व्यक्तित्व रहेगा, कल्पना शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है, और दूसरा कैसी भी परिस्थिति हो धैर्य नहीं खोएंगे। तीसरा, जैसी ये रेखा एक स्पष्ट स्थिति में आएगी, ये जो त्रिकोण बन रहा है इसका ज़बरदस्त लाभ होगा। आप कई क्षेत्रों से अच्छा खासा धन कमाएंगे और खर्चा कम और धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, ये बता रहा है। एक लाइन ये यहाँ से जा रही है और एक लाइन इससे इस पे मिल रही है। अभी जैसे ही ये रेखा आगे बढ़ेगी, स्पष्ट स्थिति में आएगी, आपके करियर में और आपके धन में पूरी तरह से स्थायित्व आ जाएगा और एक भाग्यशाली व्यक्तित्व आपका बन के रहेगा। धीरे धीरे ये रेखा उभर रही है, अभी इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन 48 के मिडिल भाग से आपके जीवन में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो जाएंगे, कोई काम आपका रुकेगा नहीं, कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं हो जाएंगी और आपका काम चल जाएगा। हाँ, थोड़ा सा संतान को लेके हल्की फुल्की परेशानी रह सकती है, कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने जो है यहाँ घर बना लिया, फैक्ट्रियाँ डाल दिए और बच्चा विदेश में सेटल हो गया, इस प्रकार की संभावनाएं, मानी कारण कुछ भी हो सकता है, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, लेकिन चिंता वाली बहुत गंभीर नहीं बात होगी। यहाँ पे ये तिल अभी उभरा है तो सूर्य की उपासना जरूर करें, सूर्य क्रिया जरूर करें, उसका लाभ होगा, ठीक है ना। ये आपका शुक्र के पर्वत पे वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट है, कार्य के प्रति जुझारूपन दिखा रही है, जिस कार्य को आप हाथ में ले लेते हैं जब तक पूरा नहीं होते तब तक छोड़ते नहीं, ये स्थितियां दिख रही हैं। शुक्र आपका बहुत अच्छा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं तो पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, शानदार रहने वाला है। यहाँ पे अगर देखेंगे इस प्रकार की जो है चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट बन रही है, ठीक है ना, अभी पूरा बना नहीं है। इसका मतलब है अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज रहेगी कि उसकी टीचिंग तक दे सकें और व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति भी होगी, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा। बृहस्पति बहुत अच्छा है, जहाँ प्रतिष्ठा बहुत अच्छी कमाएंगे वहाँ दौलत भी बहुत अच्छी कमाने वाले हैं। शनि भी आपका अच्छा है, लेकिन कभी कभी बेवजह का तनाव दे देता है या कुछ ना कुछ वजह पैदा कर लेता है। सूर्य के बारे में हमने बता दिया है, बुध के बारे में हमने बता दिया है। चंद्रमा भी आपका बहुत अच्छा है, आगे चलकर मन बहुत अच्छा मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, सकारात्मक सोच रहेगी और छल कपट से आप दूर रहेंगे, माने भविष्य आपका बहुत शानदार दिखाई दे रहा है हर रूप में। तो देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।